लेट्स सी द टॉपिक प्रिंट कम्स टू यूरोप। प्रिंट जो है यूरोप कैसे पहुंचा, दिस इज द टॉपिक फ्रॉम द प्रिंट कल्चर। नाउ लेट्स सी। एक्चुअली दिस टॉपिक विल डिस्क्राइब हाउ द प्रिंट कल्चर रीच टू यूरोप, कैसे जो है प्रिंट कल्चर जो है यूरोप तक पहुंच गया। एक्चुअली सिल्क और स्पाइसेस जो कि सिल्क रोड के थ्रू जो है चाइना से निकल करके यूरोप जो है जाते रहते थे। 11th सेंचुरी में इसी रूट से जो है चाइना का बना हुआ, जो चाइना में इन्वेंट हुआ था पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना, तो चाइना का बना हुआ पेपर भी इसी रूट से जो है यूरोप पहुंच गया। और पेपर पहुंचने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो बनाना आसान हो गया, जिसपे कि काफ़ी जो है केयरफुली जो है स्क्राइब्स के द्वारा लिखे जाते थे, बाय द स्क्राइब्स। उसके बाद 1295 में मार्को पोलो जो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोरर माना जाता था, ये जो है चाइना में बहुत साल तक रहा था, वहाँ का पूरा नॉलेज गेन किया। उसके बाद ये जो है वापस इटली लौट गया। तो जैसे ये इटली लौटा चाइना से, तो अपने साथ जो है ये प्रिंट टेक्नोलॉजी भी ले गया करके आया। जो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इस्तेमाल किया जाता, तो उस टेक्नोलॉजी को भी इसने जो है इटली पहुँचा दिया। मार्को पोलो ब्राउट दिस नॉलेज बैग विथ हिम, अपने साथ लेकर के आया। अब क्या हुआ कि इटली में जो है पहले जो पेपर पे हाथ से लिखा जाता था, अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से लिखा जाने लगा। और इटली के थ्रू जो है ये टेक्नोलॉजी जल्द ही जो है पूरे यूरोप में पहुंच गया, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो पूरे के पूरे यूरोप तक में पहुंच गया। लेकिन अभी भी जो लग्जरी एडिशन होते थे, मतलब जो बहुत महंगे बुक लिखे जाते थे, वो भी अभी भी जो है हाथ से ही लिखे जाते थे। काफ़ी एक्सपेंसिव पेपर पे लिखे जाते थे, जिसको बेलम कहा जाता था। नाउ यू शुड नो दैट व्हाट इज बेलम। बेलम होता क्या था? तो बेलम अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल, ये एक ऐसा पेपर होता था, या ऐसा बोल सकते हैं कि चीज़ होता था जिसपे जो एनिमल स्किन से बनाया जाता था। ये काफ़ी महंगा पड़ता था। और इसका इस्तेमाल कौन करता था? तो ये इसका इस्तेमाल एरिस्टोक्रेटिक सर्किल, जो हाई सोसाइटी वहाँ का होता था, किंग से रिलेटेड वो लोग करते थे। मोनास्टिक लाइब्रेरी में किया जाता, चर्च वगैरह से रिलेटेड जो लाइब्रेरी वगैरह थी वहाँ किया जाता था। और बीच अस्कॉप्ट एट द प्रिंटेड बुक्स एज चीप। और ये एक्चुअली ये लोग जो है ना, वो प्रिंटिंग को, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए ये लोग जो है अभी भी जो है बेलम पे ही लिखा हुआ जो है सामान को अच्छा मान करके उसका इस्तेमाल करते थे। मर्चेंट और स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के थे, वो लोग जो है चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा जो है खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता था। जैसे जैसे बुक्स का डिमांड बढ़ने लगा, बुक सेलर्स पूरे यूरोप में जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए बुक्स को मेनी डिफरेंट कंट्रीज, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक में बुक जाने लगा। बुक फेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज होने लगा डिफरेंट प्लेस पे। और हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स था वो इस बढ़ते हुए डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो स्क्राइब्स जो होते थे, जो लिखते थे स्किल्ड हैंड वर्कर्स, उनको लिखने में काफ़ी समय लगता था और ये जो है काफ़ी लेबोरियस वर्क होता था। बाय द वेल्दी इन्फ्लुएंस पैट्रन्स, बट इनके जैसे जैसे बुक का डिमांड बढ़ने लगा है, उनकी डिमांड को फुलफिल करना मुश्किल हो गया। मोर देन 50 स्क्राइब्स, अक्सर जो है एक बुक सेलर अपने पास कम से कम 50 स्क्राइब्स को रखता था दिन भर काम करवाने के लिए। इसके बावजूद जो है इंक्रीजिंग डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट था वो तो और मुश्किल था। इसमें जो है ऑलरेडी कॉपी करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, लेबोरियस होता था, इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। ऊपर से मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिमेरिट्स क्या थे, तो वो काफ़ी फ्रेजाइल होता था, इसको हैंडल करना काफ़ी ऑकवर्ड होता था, और इसको जो है बहुत ज़्यादा दूर तक ले नहीं जाया जा सकता, इसको आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता था। एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ द डिमेरिट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स की कमियाँ क्या थी। नाउ लेट, इनका सर्कुलेशन भी लिमिटेड था, मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था, और इधर जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखना आसान नहीं था। ग्रोइंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ही और ज़्यादा पॉपुलर करने की कोशिश की जा रही थी। 15th सेंचुरी आते आते जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है
पूरे यूरोप में जो है इस्तेमाल होने लगा। इवन कि सिर्फ बुक्स नहीं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग में, कार्ड्स को प्रिंट करने में, रिलीजियस पिक्चर्स को प्रिंट करने में, इन सब में जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ही इस्तेमाल किया जाने लगा। व्हाट हैपन नेक्स्ट, देयर वाज ए ग्रेट नीड, लेकिन डिमांड जो है और ज़्यादा जो है बढ़ते चला गया। इसी के साथ ये भी डिमांड बढ़ा कि जो बुक्स है वो और सस्ते होने चाहिए, ताकि उसको जो है पॉवर्टी क्लास का भी जो आदमी है वो उसको पढ़ सके। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन, और ये तभी संभव हो सकता था जब प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है नई आए, कुछ ऐसा हो जो रेवोल्यूशन है। एंड द ब्रेक थ्रू, और ये हुआ कब हुआ, जब स्ट्रासबर्ग जर्मनी के एक जो पर्सन था जिसका नाम था जोहान गुटेनबर्ग, इसने जो है ना पहला फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस जो है 1413 में जो है इन्वेंट कर लिया। ये इसी को जो है जोहान गुटेनबर्ग को ही जो है प्रिंटिंग का जो है सबसे बड़ा इन्वेंटर माना जाता